कभी कभी खाना बनाना भी एक आफत से कम नहीं लगता, क्योंकि जब सुबह खाना बना के फ्री होते हैं एंड देन उसके बाद दिन भर में फ्री होते हैं तो शाम होते होते कन्फ्यूज़न हो ही जाता है कि अब शाम में क्या बनाएं। तो यहाँ मैं दाल बना रही थी और सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, चपाती बनाऊँ, पराठा बनाऊँ या कुछ और। तो एकदम से क्लिक किया तो चलो आज बाटी बना लेते हैं। तो यहाँ मैं बना रही थी दाल के साथ बाटी। तो यहाँ मैं प्रिपेयर कर रही थी दाल। मैंने दाल को तड़का लगा दिया है और ऊपर से मसाला डालने के बाद ऊपर से मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी है। देन मैंने उसके बाद डाल दिया अपनी उबली हुई दाल और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और हस्बैंड भी उसी वक्त आए थे तो मैं उनके लिए बना रही थी यहाँ साथ में चाय। और यहाँ मसाले निकालते टाइम मेरे हाथ पे कट लग गया था तो हस्बैंड ने यहाँ मेरे डिटॉल लगा रहे थे बड़े प्यार से। एंड देन उसके बाद यहाँ मेरी यहाँ दाल भी तैयार हो गई है। तो ये देखिए दाल एकदम बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुई है, क्योंकि मुझे ना तो ज़्यादा गाढ़ी दाल अच्छी लगती है और ना ही ज़्यादा पतली। और यहाँ मैंने खूब सारा इसमें धनिया डाला है। खाने में धनिया तो अच्छा लगता है, पर दाल में जब भर भर के धनिया डालते हैं तो उसका अलग ही एक स्वाद होता है। और यहाँ मेरी दाल तैयार है। मैंने कर दिया है गैस की फ्लेम को बंद और दाल को ढक दिया है। और यहाँ मैं लोइयाँ बना रही थी बाटियों के लिए, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम जब मैंने बाटियाँ बनाई थी तो वो फूल कर उनका साइज़ डबल हो गया था। क्योंकि जब हम आटा लगाते हैं तो उसमें मीठा सोडा डालते हैं जिससे उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ मैं कोशिश कर रही थी कि इस बार बाटियाँ मैं साइज़ की ही बनाऊँ जिससे आपके पैन में आ जाए, क्योंकि मेरे पास मेकर नहीं है तो फिर वो साइज़ ज़्यादा होने के बाद वो उससे बाहर निकल जाती हैं। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल परफेक्ट शेप की बनाई है। और यहाँ मैं इनमें कट लगा रही थी कि किसी ने मुझसे कहा था कि मतलब जब बाटियों के लिए जो बनाते हैं लोइयाँ तो उनको सिंपल नहीं रखा जाता, उनमें कट लगाया जाता है क्योंकि वो पिंड के बराबर मानी जाती है। ऐसा ही कुछ मुझसे किसी ने कहा था। फिर अचानक से याद आया कि मैंने एक रील में देखा था, वहाँ बाटियों को जो झर होती है उससे डिज़ाइन देते हुए। तो ये देखिए मैंने भी इसमें डिज़ाइन बनाया। ये देखिए पीछे से मेरी बेटी चिल्ला रही है तो उसकी आवाज़ को इग्नोर करना। यहाँ मेरी टोटल 13 बाटियाँ बनके तैयार हुई हैं और मैंने अब यहाँ इनको एक एक करके सांचे में डाल दिया है। तो यहाँ मैंने बाटियों को सेट कर दिया एंड ढककर पकने दिया है। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे, मीडियम टू लो। और जैसे जैसे बाटियाँ सिकती जाती हैं उनको साइड बाय साइड करते जाते हैं जहाँ जहाँ से वो सिक जाती है। एंड देन ये देखिए मेरी बाटियाँ बिल्कुल बनकर तैयार है। और ये साथ में ये दोनों बाप बेटी भी एकदम खेलने में मशहूर है। जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड यहाँ किचन में इसको लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि इसको मैं चाहिए होती हूँ या मुझे अकेले को परेशान करती है। और ये देखिए हमारा डिनर बिल्कुल रेडी हो गया। थैंक यू।